क्या कचनी और भरनी तीन पार्ट में पटा हुआ है, तीनों कंप्लीट करके मिथिला पेंटिंग बनता है। यहाँ पे चूँकि ये विष्णुपद मंदिर के इस पार है और यहाँ तर्पण वगैरह और ये घाट है यहाँ पे तो होती है, इसलिए हम लोग उसी थीम पे यहाँ पे फिगर बनाने वाले हैं। सारी चीज़ों में जो उनकी विवाह की प्रक्रिया में जितनी चीज़ें रंग रोदन की गई, उनकी कलाएं, सभी कलाओं को, धर्मों को, चित्रों को चित्रित किया गया, ये वहीं से पारंपरिक आया। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गया पहुंचे और गया में विष्णुपद मंदिर तक जो वैकल्पिक पहुंच पथ है उसका उन्होंने उद्घाटन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जी अधिकारियों के साथ यहां पे पहुंचे और यहां पे उन्होंने आकर के उद्घाटन किया। और आपको बता दें कि सीताकुंड के तरफ जो ब्लू टाइप का आपको दिख रहा है तस्वीरों में, वहाँ पर मिथिला पेंटिंग किया हुआ है। बहुत ही शानदार मिथिला पेंटिंग जिसका जिक्र पूरे हमारे भारत में किया जाता है। और अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे विष्णुपद मंदिर की तरफ जो ये पहुँच पथ है, इसके किनारे जो दीवार है यहाँ पे मिथिला पेंटिंग किया जाएगा। मिथिला पेंटिंग को करने के लिए यहाँ पे उनकी टीम आई हुई है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे मिथिला पेंटिंग के बारे में। इसका मिथिला पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई बताना चाहूँगी। मेरा नाम नूतन झा है और मधुबनी बिहार से मैं बिलोंग करती हूँ। जहाँ तक सवाल है मिथिला पेंटिंग का, तो मिथिला पेंटिंग आज से नहीं है। मिथिला पेंटिंग रामायण की से शुरुआत हुई। रामायण में सीता राम जी की जो शादी हुई, उनकी जो मिलन हुई, उनका जो उपवन मिलन था, सारी चीज़ों में जो उनकी विवाह की प्रक्रिया में जितनी चीज़ें रंग रोदन की गई, उनकी कलाएं, सभी कलाओं को, धर्मों को, चित्रों को चित्रित किया गया, ये वहीं से पारंपरिक आया। बस उसके बाद जो ये जैसे आप बता रहे हैं ना इन चीज़ों में, तो ये है उसी पुराण की देन है। लेकिन भारत में, बिहार में, मधुबनी में जो है, ये पहले घरों में भित्ति चित्र के रूप में उकेरा जाता था। गांव घरों में जो पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, तो गांव घरों की महिला, जिसको पहले लिखिया कहते थे, महिलाएं मिलके अपने घरों पे शादी ब्याह में या अपनी दीवार को सजाने के लिए मिट्टियों पे हाथों से पकिए रंग बना के लिखी फाहा की तरह, तभी ब्रश से फाहा से रुई की या फिर कपड़े से पतली सी फाहा बना के और उससे रंग रोदन का नेचुरल कलर बनाते थे, प्राकृतिक रंग बनाते थे। उन रंगों से भित्ति चित्र बनाया करते थे दीवारों पे। शुरुआत वहीं से हुई, गांव की मिट्टी की दीवारों से करने से। उसके बाद धीरे धीरे इस लाइन में फिर लोग आते चले गए। लोगों ने, इसमें से कुछ लोग ऐसे आए कि जिनको फिर इसको ये लगा, उस काम को सराहा गया। एक बार फिर ये पहले ट्रेडिशनल रूप में ही किया जाता था, तो एक बार एक अंग्रेज़ आए थे यहाँ पे, जो महामारी सब चीज़ें फैली थी। एक बार सारे गांव के गांव वो हो गए थे, मतलब ढह गए थे, घरें गिर गई थी। तो वो जो विज़िट करने आए थे उस समय में, तो उसी समय में उन्होंने जो देखा, गांव की दीवारों पे देखा कि ये दीवारों पे उन्हें बहुत ही, जो दीवारें गिर गई थी उसमें भी, और उसके बाद भी देखा उन्होंने जो दीवारों पे बहुत अच्छी सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं। फिर उन्होंने गाँव वालों से बातें की, उनके बारे में पूछा, जाना, और उनमें इस कला को और कौन कौन करती हैं, उनमें से कुछ लोगों को निकाला। पहले गांव में छोटे स्तर पर किया जाता था। वो लोग जो लिखते थे, उसके बाद जिन लोगों को अपने घरों में लिखाने की ज़रूरत पड़ी, वो उन लोगों को अपने पास पहले पैसे का आदान प्रदान नहीं होता था, सामान्य तौर पे प्रचलन में था। हाँ, सामान्य में लिखिया के रूप में प्रचलन में था। लेकिन उसको व्यवसाय में जब वो निपुण होने लगे, वो निखारा, उस समय निखरा वो, कि उन्होंने उनकी कला को पहचाना और उसे उन्होंने पेपर पे उतारा। सबसे पहले पेपर पे उतारने की जो बात आई, वो उन्हीं के थ्रू आई। उन्होंने ही पेपर पे उन्हें उतारने की प्रेरणा दी, जिससे कि उसको विदेश तक ले जाया जा सके। सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसे ले जाया जा सके और इनकी कला को बाहर तक पहचान मिले, लोग जाने इतनी सुंदर ये कला करते हैं। कचनी भरनी स्टाइल जो यहाँ बहुत ही प्रमुख थी और बहुत अच्छा किया जाता था, जो उधर नहीं किया जाता था, तो उन लोगों को ये आर्ट बहुत पसंद आई, उसको प्रमोट किया। तब से ये पेपर पे स्टार्ट पे, क्या गौतम, ये बात हमारे ख्याल से सही है, तब से ये स्टार्ट में आई। और उसके बाद जितवारपुर और मधुबनी के लोग ज़्यादा पहले इन्वॉल्व थे। तो हाँ, जितवारपुर और जगह है क्या वहाँ पे? हाँ, जितवारपुर एक गांव है जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग सबसे ज़्यादा पहले मतलब की जाती थी, वहीं से शुरुआत हुई। जी। उस गाँव में अभी फिलहाल में 3 पंचश्री हैं इसको लेके, और कई पद्मश्री हैं। 3 पंचश्री, क्या नाम है उनका? नाम तो बता दीजिए। पंचश्री बुआ देवी है, पंचश्री सबसे पहले सीता देवी को मिला था, पंचश्री सीता देवी, पंचश्री बुआ देवी, और एक शायद ये है
सारे लोग हैं ऐसे। तो आप जो जानकारी, इतने सारे बहुत सारे नाम है। गोदावरी दत्ता जी को मिला हुआ था, सीता देवी को, बउआ देवी को, शांति देवी को, दुलारी देवी को, और भी जो एक दो और हैं जिनको मिला हुआ है। तो पद्मश्री भी इन लोगों को मिला हुआ है। तो ये बहुत उस समय में वो लोग जापान, यूरोप, यूएसए में जा के काम किए हुए हैं। तो उस समय, हाँ, उस समय की बात भी है, 100 साल पहले की भी बात है, जब ये वहाँ तब भी प्रमोटेड था मिथिला पेंटिंग। लेकिन अब तो आप नेशनल बोल रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना झंडा लहरा चुका है। ये इतनी पसंद की जाने वाली कला है बिहार की, मिथिलांचल की, जिसे सभी लोग पसंद कर रहे हैं। और आजकल ये कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए कि ये बिहार के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है मिथिला पेंटिंग का, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। और ये मैंने बहुत जगह इंटरव्यू में कहा है, क्योंकि विमेंस जो आजकल एम्पावर्ड हो रही हैं इस आर्ट को लेके, वो इस आर्ट की देन ही है कि वो इतनी इस फील्ड में आके अपने आप को इस फील्ड से जोड़ के एम्पावर्ड करके अपनी कला को विदेश तक भेज रही हैं, घरों में भेज रही हैं, दीवारों पे अब तो कहीं छूट नहीं रहा, हर जगह इसको उकेरा जा रहा है, इसकी सुंदरता को निखारने के लिए। टूरिज्म प्लेसेस पे, जैसे कि अभी गया में ही हम लोगों को मिथिला पेंटिंग का ये काम मिला हुआ है, तो इस टूरिज्म प्लेस ही हो गया, ये टूरिस्ट प्लेस है, इसको निखारने के लिए उस थीमों से दिया गया ताकि वो सुंदर लगे, लोगों को आकर्षित करें, लोग आए और उन्हें यहाँ अच्छा महसूस हो। तो ये बहुत दिनों से ही है, ऐसा नहीं है। अब ये ज़्यादातर आ गया है, तो धीरे धीरे पहले जितवारपुर, मधुबनी के लोग करने लगे थे, बाकी गांव के लोग इस पे ज़्यादा उतनी विमेन, क्योंकि थी वो बाहर खुल के नहीं आ पा रही थी, तो मेल ज़्यादा थे, अब फीमेल भी ज़्यादा हो गए। आप कह रही हैं कि पहले इसमें मेल ज़्यादा किया करते थे क्या? पहले मिथिला पेंटिंग को पहले पुरुष ही करते थे? फीमेल भी करते थे, और मेल इसलिए क्योंकि फीमेल बाहर परंपराएं थी, घूंघट प्रथा था। जिक्र कर रहे थे कि क्या उसका जिक्र कर रहे थे हिसाब से उसको लिखिया की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जो ये लिखिया है पेंटिंग, वो मधुबनी पेंटिंग एक 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहले अगर उसको डिटेल में समझे तो पहला जो पार्ट है उसको लिखिया बोला जाता है। उसके बाद कचनी आता है। अच्छा। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, लिखिया, कचनी और भरनी 3 पार्ट में पटा हुआ है। तीनों कंप्लीट करके मिथिला पेंटिंग बनता है। ये जो ब्लैक से लाइन बनाया जाता है, आउटलाइन जो सर्कल, मतलब एक शेप दिया जाता है किसी भी चीज को, जैसे विष्णु भगवानी बनाना या कुछ बनाना, उस शेप को लिखिया बोलते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो लाइनिंग की जाती है उसको कचनी बोलते हैं, और जो कलर फिलअप होता है उसको भरनी बोलते हैं। क्या नाम है आपका? नाम गौतम झा। तो आपको कैसे इसमें आने की प्रेरणा मिली मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में? हम एक्चुअली में जब हमारे गांव में आए और इस तरह से देखें जो गांव में लोग काम करते हैं, मुझे आर्ट से बहुत इंटरेस्ट था। मतलब बचपन से ही मैं पढ़ाई भी इसी में मैं कंप्लीट किया हूँ। आप जॉब भी कहीं करते थे? जी, मैं दुबई में भी जॉब करता था। वहाँ पे क्या काम करते थे? ये आर्टिस्ट ही था वहाँ पे, तो मतलब वो कुछ अलग ही काम था। तो फिर जब मैं अपने गांव रिटर्न आया तो मतलब जब लोगों को करते देखा, क्योंकि वहाँ पे बहुत हमारे गांव में जैसे आपको बताएं जो प्रचलित है, 3 पद्मश्री है वहाँ से। उसके बाद कई नेशनल अवार्ड है, पद्म प्रेरणा मिला वहाँ से देख करके कि भाई बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी कर रहे हैं, और ये हमारी संस्कृति से हमें जोड़ रहा था। ये हम देखें कि हमारी संस्कृति से जोड़ रहा है, जिसको हमें बढ़ाने के, जो यंगस्टर है अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। सब लोग तो इंजीनियर, डॉक्टर, हाँ, इसमें यंगस्टर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। क्या बोलेंगे? क्या देखिए, सही इसका ये कहना होगा कि अगर जिस आदमी को कला से प्रेम है, जिस आदमी को कला से प्रेम है और वो कला का काम कर रहा है, और उसने जब अपनी एरिया, अपनी क्षेत्र की मिथिला पेंटिंग को देखा कि उसका स्कोप विदेश तक है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और वो उसका प्रिय कार्य भी है, तो वो उसमें क्यों नहीं संलग्न होकर अपनी जीविकोपार्जन का साधन उसको बनाएगा, ताकि वो बिहार का भी मान आगे जाएगा, देश भी आगे जाएगा, और हमारी सभ्यता और संस्कृति और हमारी परंपरा और हमारी जो ये ट्रेडिशनल आर्ट है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, और उसमें से बिहार को भी उसका इनाम, क्योंकि बिहार से ही ये है, बिहार का ये आर्ट है, तो बिहार के लिए भी गौरव की बात होगी कि इसी फील्ड में रोज़गार भी उपलब्ध हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो आजकल न्यू कमर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ सभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन इस फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार देख रहे हैं, और बड़े प्यार से, जिनको कला से प्रेम है ना, वो इस फील्ड में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आते हैं। अच्छा, आपको कब इस क्षेत्र में आप कब आई? मैं 2017 में आई इस क्षेत्र, इस कला के। उस समय आप क्या मतलब 12th क्लास में थी या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मैं थी। तो कला से ही आपने ग्रेजुएशन किया कि दूसरे? नहीं, मेरा ये BA से हुआ है, पॉलिटिकल ऑनर्स था। तो जब मैं इसमें आई तो
सीखने के पर्पज़ से आई थी, जो मिथिला पेंटिंग सीखेंगे, देखते थे कहीं बना हुआ है तो मुझे अच्छा लगता था। घर वाले नहीं बोले कि तुम नौकरी की तैयारी करो, ये कला के क्षेत्र में क्यों जा रही हो? ये सब नहीं, 3rd ईयर तक तो कोई मतलब था प्रेशर थोड़ा बहुत, लेकिन जब 3rd ईयर के बाद निकले तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे घर में भी, जो आगे पढ़ाई करने में थोड़ा दिक्कत थी, तो इस लाइन में आए। फिर देखे इस लाइन में रोज़गार का भी साधन है। अभी कैसा लगता है? अभी बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है जो इस क्षेत्र में हम यहाँ तक आए हैं। और बहुत सारे जगह इस कला के द्वारा हम गए हैं, बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे लोगों से मिले हैं और जगह जगह भी जाके किए हैं काम। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रुचि कुमारी है। अच्छा। मैं मधुबनी बिहार। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया आपको इसमें? हाँ, 5 साल का। क्या आप लोग यहाँ पे बनाने वाली हैं यहाँ पे अभी? जी हम लोग यहाँ पे चूँकि ये विष्णुपद मंदिर के इस पार है और यहाँ तर्पण वगैरह और ये घाट है यहाँ पे तो होती है, इसलिए हम लोग उसी थीम पे यहाँ पे फिगर बनाने वाले हैं। विष्णु जी के जो गाथाएं हैं उस पे और गया से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं, तो गयासुर का बनेगा, विष्णु भगवान जी की बनेगी, तर्पण का सीन बनेगा, पिंडदान का बनेगा, यही सब फिर विष्णु भगवान पे ही आधारित जो है वही थीम यहाँ पे सारे बनने वाले हैं और सभी बनेंगे। और अच्छा लगेगा कि गया में लोग आएँ और हमारे काम को सराह के जाएँ। सबसे ये अनुरोध रहेगी कि मिथिला पेंटिंग हम लोगों की एक रोज़गार के लिए ही नहीं, हम लोगों की धरोहर है, हमारी कला और संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो इसको जहाँ तक आप लोगों को जितना आप लोग चाहें जहाँ तक पहुँचा पाते हैं तो इसे पहुँचाएं, इसे प्रमोट करें और इसके आर्टिस्टों को काम दें ताकि वो आगे बढ़ पाएँ और अपनी कला का, अपनी देश का, अपनी बिहार का, अपनी मधुबनी का नाम रोशन कर पाएँ और उसको सुरक्षित रख पाएँ जब तक वो कर पा रहे हैं। तो इस कला को सुरक्षित रखने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को काम देने के लिए। नीतीश मिश्रा जी को यहाँ जो उन्होंने इस वाल पे हम लोग का उद्घाटन हुआ, हाँ, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें यहाँ आने का मौका देने के लिए। और आपने इनकी बातों को सुना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मिथिला पेंटिंग का जो विशेषता है, मिथिला पेंटिंग क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी बातों को बहुत सारे लोग जानें और बिहार का पर्यटन डेवलप करें और गया जिला का पर्यटन डेवलप करें।